गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की भव्य विजयदशमी शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर से निकाली गई। सीएम योगी गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेकर रथ पर सवार हुए और इस दौरान नगाड़े और बैंड बाजे की धुन के बीच गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर से निकली। ये यात्रा गोरखनाथ मंदिर मुख्य द्वार से होते हुए झूलेलाल मंदिर से होकर मानसरोवर मंदिर तक गुजरी। सीएम योगी ने महादेव और अन्य देवी ग्रहों की पूजा अर्चना करके अभिषेक किया। ये शोभा यात्रा सूर्य विहार रामलीला मैदान में चल रही। रामलीला में मुख्यमंत्री योगी प्रभु श्री राम का राज तिलक किया और माता जानकी की, लक्ष्मण हनुमान जी का पूजन कर उनकी आरती उतारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं और एक बटुक भैरव के पैर पखारकर पूजा अर्चना की और उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसा। इस दौरान मंदिर में सैकड़ों की संख्या में पहुंची अन्य बालिकाओं और बटुकों को भी भोजन कराकर उपहार दिए और दक्षिणा के साथ उनकी विदाई की। वहीं इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वालों की सदैव जीत होती है। धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। अधर्म, असत्य और अन्याय कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता, कभी भी अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए धर्म, सत्य और न्याय की विजय का प्रतीक विजयदशमी का आयोजन भी आज अपराह्न से प्रारंभ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बीते कुछ दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत अभी भी क्रिटिकल है और उनका इलाज आईसीयू में चल रहा है। जहां एक तरफ पूरा समाजवादी कुनबा उनके लिए दुआ कर रहा, वहीं हवन पूजन हुआ, तो कहीं हनुमान चालीसा का जाप किया जाने लगा, तो कहीं नेताजी की सलामती के लिए दुआ के हाथ उठे। तो वहीं औरैया जिले में सपा संरक्षक के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने रामनवमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सपा के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सेहत अच्छी होने के लिए दुआ कराई। उन्होंने अल्लाह से मुलायम सिंह यादव के सलामती की दुआ मांगी और कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि उन्हें लंबी उम्र दे, ताकि वह समाजवादी पार्टी की सरपरस्ती करते रहें। सांसद ने कहा कि मुलायम सिंह देश के एक ऐसे बड़े नेता हैं जो हिंदू और मुसलमान को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने दोनों समुदाय को जोड़ने का काम किया है। उनके मार्गदर्शन से सपा इतनी मजबूत है। और दुआएं करा रहा हूं उनके लिए कि उनकी अल्लाह उनको सेहत दे दे, शिफा दे दे, उन्हें आराम कर दे और वो समाजवादी की अभी और सरपरस्ती कर सकें। और अखिलेश यादव के सरपरस्ती अगर रहेगी तो वो अखिलेश यादव को भी आगे उनका मुस्तकबिल। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर में अमित शाह ने लोगों को किया संबोधित और कहा गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के लोगों को एसटी आरक्षण मिलने वाला है, जो कि आर्टिकल 370 हटने के बाद ही संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से बीते 3 सालों में आतंकवाद की घटनाएं बहुत कम हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चलाई थी, ये उसी का परिणाम है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि मोदी जी ने युवाओं के हाथों से पत्थर लेकर लैपटॉप थामने का काम किया है और साथ ही नौकरी दी है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों की ही सत्ता थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला किया और धारा 370 और 35 से उखाड़ कर फेंक। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370-35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एमपी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। पथराव के समाचार अखबार में आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? बोलो भाई, जोर से बोलो। सुना ही नहीं पड़ा? पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे?
अब पथराव के समाचार आते हैं क्या? आते हैं क्या? मोदी जी ने युवाओं के हाथ से पत्थर लेकर लैपटॉप थमाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया। फैजाबाद कैंट का नाम बदलने पर लगी मुहर, किया गया अयोध्या। इससे पहले फैजाबाद जंक्शन का नाम बदला गया था, यानी अब फैजाबाद कैंट की जगह नया नाम होगा अयोध्या कैंट। फैजाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड अब अयोध्या कैंटोनमेंट बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा फैजाबाद जनपद का नाम अयोध्या जनपद करने के बाद से सभी राज्य शासित विभागों को पत्र भेजकर उनका नामकरण अयोध्या जनपद कर दिया गया था। केंद्र शासित विभागों को भी पत्र भेजा गया था, जिसके बाद अब कैंटोनमेंट फैजाबाद बोर्ड को अयोध्या कैंटोनमेंट बोर्ड करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। फिल्म आदि पुरुष के टीजर लॉन्च होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स टीजर को बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म के वीएफएक्स को कार्टूनिश बताया, साथ ही सैफ अली खान के रावण के किरदार वाले लुक्स का भी काफी मजाक उड़ाया। लोगों ने ऐसे टीजर जारी करने के लिए मेकर्स की हिम्मत की दाद दी। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने भी निशाना साधते हुए कहा कि ये भारतीय संस्कृति पर सीधा हमला है। टीजर मैंने देखा है, उसको देखने से प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार से रावण को मुस्लिम वेशभूषा में दिखाया गया है, वो मैं उसको उचित नहीं मानता और ये भारतीय संस्कृति पर, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर सीधा हमला है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक के मामले में एसटीएफ ने अब तक जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह समेत 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में आरोपित हाकम सिंह के रिजॉर्ट के वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के लिए टीम भेजी गई। वन भूमि के अवैध अतिक्रमण को लेकर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह का कहना है कि लगातार जांच चल रही है। आने वाले दिनों में 4 से 5 और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। साथ ही जन प्रतिनिधियों के करीबी भी परीक्षा पास कर चुके हैं, उन्हें भी रडार पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ग्लेशियर में एवलांच हो गया। एवलांच की चपेट में आने से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के कई लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए निम की तरफ से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले में तेजी से रेस्क्यू के लिए सेना की मदद मांगी, जिसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने के लिए आश्वासन दिया गया।